Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel फारूक केमिस्ट्री स्टडी विथ लव कुमार। आज हम लोग स्टडी में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी जो है हमारा एमएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड सीएसआईआर नेट गेट सेट इन सभी जगहों पर भी इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा आज जो है थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी कीजिएगा, उन सबको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये है हमारा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहता है कि प्लेन विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यहाँ पर ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3, दिस वन इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। अगर इसको हम लोग मार्किंग करते हैं, सपोज इट इज द हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन सेकेंड एंड दिस वन इज द हाइड्रोजन थर्ड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक प्लेन पास करते हैं, प्लेन मतलब इसमें हम लोग को ऐसे समझना है ये एक इमेजिनरी प्लेन है। प्लेन मतलब एक मिरर है, एक आईना है, एक ऐसा मिरर है जिसको कि हम यहाँ पर जिस तरह चाहें उस तरह सेट कर सकते हैं। और इमेज का और जो हमारा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो भी उसका हाथ पैर हम लोग बोल सकते हैं, या उसका एक्स्ट्रा एटॉमिक पार्ट, जो एक्स्ट्रा एटम्स जो है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर सके, वैसे प्लेन को हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पर कंडीशन ये होना चाहिए कि वो जो हमारा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके थ्रू होते हुए वो प्लेन पास करे। और उसके साथ हो सकता है कि वो कुछ एटम्स को भी कंटेन करे, हो सकता है कि एटम्स को ना भी कंटेन करे। तो उसका हम लोग यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उससे ये बात हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल का ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस वन इज आवर ammonia molecule, ammonia, this one is nitrogen and this three hydrogen molecule। ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं कि ये एक्सिस है, यहाँ से मैं एक एक्सिस पास कर रहा हूँ और इस एक्सिस के थ्रू इसको हम जब रोटेट कर रहे हैं तो 120 डिग्री के एंगल से हम जितना बार भी रोटेट करेंगे हमको इमेज सेम मिलेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को चीरते हुए, मीन्स प्लेन कंटेनिंग दिस नाइट्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, एक प्लेन जो है विच इज पास थ्रू द मॉलिक्यूल एंड रिफ्लेक्ट दिस टू हाइड्रोजन। अगर इस नाइट्रोजन मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल में सीधा अगर एक इस तरह प्लेन पास हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। ये हाइड्रोजन एटम रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर दिखेगा, ये हाइड्रोजन एटम रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर दिखेगा। दोनों एटम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो एक प्लेन पास किया हूँ, दिस वन इज आवर प्लेन। ठीक है, ये प्लेन में ये नाइट्रोजन एंड दिस फर्स्ट हाइड्रोजन जो है ये दोनों इस प्लेन में कंटेन किया हुआ है एंड दिस सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट देम ईच अदर। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर में जो हाइड्रोजन था थर्ड, वो फ्रंट में आ गया है एंड जो फ्रंट में हाइड्रोजन था वो प्लेन ऑफ पेपर में चला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मीथेन। दिस इज द मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मीथेन, देख सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो हाइड्रोजन जो है प्लेन ऑफ पेपर में है, एक हाइड्रोजन पेपर के अंदर जा रहा है, एक हाइड्रोजन कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। दिस वन इज आवर आउटवर्ड हाइड्रोजन, इसको हम लोग हाइड्रोजन 1 देते हैं, जिसको हाइड्रोजन 2, दिस वन इज हाइड्रोजन थर्ड, दिस वन इज हाइड्रोजन फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लेन पास करते हैं। सपोज जब ये प्लेन पास कर रहे हैं, दिस हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन थर्ड, हाइड्रोजन फोर्थ with carbon atom containing this plane will reflect hydrogen first and hydrogen second, and the final result which is as follows like that। देखिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, जो हमारा वेज बॉन्ड में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, ये रिफ्लेक्ट होगा
तो पीछे वाले हाइड्रोजन के पास इसका इमेज बनेगा, दैट इज़ H1, और ये H2 है जो कि फ्रंट में आ जाएगा, और यहाँ पर ये H2 का प्लेन बन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्लेन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। कह सकते हैं कि प्लेन पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड इट मस्ट बाइसेक्ट टू सब्सिडियरी C2 एक्सिस। ये कहता है सिग्मा D, ठीक है, दैट इज डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही एक पार्ट है, मतलब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही डिराइव होता है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो उसका डेफिनेशन है, उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है, जो सिग्मा भी प्लेन है हमारा। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ से भी पास कर रहा है, अगर वही वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री टू सब्सिडियरी C2 एक्सिस को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो हमारा डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। ये हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है। अगर इसको हम एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ अगर एक्सिस क्रॉस करते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखता है, मगर अगर हम इसको कुछ इस तरह देखें तो यहाँ पर टोटल 3 C2 एक्सिस होता है। आप देख सकते हैं इस तरह ये हाइड्रोजन, ये हमारा ये वाला हाइड्रोजन हो गया पीछे वाला पार्ट, ये फ्रंट में ये जो हाइड्रोजन वो हो गया, ये फ्रंट के लोअर साइड में जो हाइड्रोजन है वो हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन बैक के लोअर साइड में जो है वो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारा जो एक्सिस क्रॉस कर रहा है दैट इज C2 एक्स एक्सिस हो गया, ये C2x। टोटल 3 एक्सिस अगर हम लोग बनाते हैं X, Y, Z, दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस। यहाँ से जो क्रॉस कर रहा है Y, एंड ये जो हमारा फ्रंट एक्सिस क्रॉस कर रहा है दिस वन इज C2Z, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये अगर हमारा C2 एक्सिस ये वाला है, ओके। इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा सहूलियत के लिए क्या करेंगे, जिस प्लेन से हम पास करवाएंगे जिस एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे उसको हम लोग को Z एक्सिस में रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा हो जाएगा Z एक्सिस, एंड दिस वन इज आवर X एक्सिस, ओके। तो ये हो गया हमारा C2x, एंड दिस वन इज C2y, ओके। तो ये हमारा जो ये फ्रंट से जो जा रहा है क्यूब में वो C2y है, एंड परपेंडिकुलर जो जा रहा है हॉरिजॉन्टली वो हमारा C2x है, और जो वर्टिकली क्रॉस कर रहा है दैट इज आवर C2z एक्सिस। अब ये जो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन क्रॉस कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन 2 दिस वन और हाइड्रोजन 1 को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दिस वन थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन को अपने प्लेन के साथ कंटेन करेगा। तो दिस वन इज आवर सिग्मा D प्लेन, दैट इज डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसको अगर हम लोग दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का ये हमारा प्लेन है जो कि बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4th एंड 1 कार्बन एटम को कंटेन कर रहा है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये हमारा क्यूब है, दिस वन इज दिस, यहाँ पर कार्बन हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन सेकेंड था, दिस वन इज आवर हाइड्रोजन फर्स्ट एंड दिस वन इज आवर हाइड्रोजन सेकेंड, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पर था, वो प्लेन में था और वो प्लेन के अंदर जो है समाया हुआ था, प्लेन कंटेनिंग दिस हाइड्रोजन थर्ड एंड फोर्थ। तो ये दोनों हाइड्रोजन अपने प्लेस से चेंज नहीं होंगे, एंड दिस कार्बन एटम ऑल्सो, ओके।
तो ये हमारा थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, एंड द फोर्थ हाइड्रोजन विल गो देयर एज ऑन देयर प्लेस ऑलरेडी प्लेस्ड। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये बनाया, और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली इंटरप्रिटेबल है। और इसके तरह का कई सारे एग्जांपल्स हैं जो बुक्स में भी मिल जाएंगे, या रॉबर्ट कार्टर के बुक में, या फिर एफ.ए. कॉटन के बुक में, जहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग कोई भी एग्जांपल्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारा बस डेफिनेशन को अप्लाई करना है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में कुछ नहीं है, प्लेन जो है प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड बाइसेक्ट टू सब्सिडियरी C2 एक्सिस। बस सिंपल। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, दैट इज प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्रॉस करने के बाद अगर उस मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन पास करता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो सच प्लेन्स आर नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड बाय सिंबल वी कॉल्ड इट एज सिग्मा एच। सिग्मा एच इसका सिंबल है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, दैट इज PtCl4 इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें C4 एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सपोज कीजिए ये हमारा 3 एक्सिस है, दिस वन इज दिस, ओके, एंड दिस वन इज आवर Z एक्सिस, दिस वन इज Y एक्सिस एंड दिस वन इज X एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग Z एक्सिस के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करते हैं, C4 एक्सिस, एंड C4 एक्सिस को जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि दिस वन इज आवर C4 एक्सिस, एंड C4 एक्सिस को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक प्लेन है, ये वाला प्लेन, जो कि ये ऑल क्लोरीन एटम एंड प्लेटिनम को कंटेन करते हुए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि ये ईच एंड एवरी एटम को बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन क्रॉस कर रहा है, एक ऐसा प्लेन जो कि अपने ही मॉलिक्यूल को अपने ही साथ रिप्लेस करेगा, या अपने ही शैडो पर वो रिप्लेस्ड होगा। कहने का मतलब हुआ कोई भी एटम अपने जगह से अपना प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पर, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ केस में एटम का जो है इमेज रिफ्लेक्शन भी आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिस वन इज आवर सिग्मा एच प्लेन, और ये सिग्मा एच प्लेन आसानी से क्रॉस कर रहा है, जिसमें कि ये 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड 1 एटम ऑफ प्लेटिनम जो है ये पूरा का पूरा सभी एटम को कंटेन किए हुए हैं, एंड सच टाइप ऑफ एक्सिस इज कॉमनली नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड एक और एग्जांपल इसमें हम लोग ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, दैट इज PtCl5। ओके, PtCl5 हम लोग लेते हैं, दिस वन इज आवर Cl, ओके, ये हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। दिस वन इज आवर क्लोरीन एंड क्लोरीन। सपोज इसको क्लोरीन 1 नेमिंग करते हैं, दिस वन इज क्लोरीन 2, दिस वन इज 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा C3 एक्सिस है along Z एक्सिस, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड अगर यहाँ पर हम एक प्लेन यहाँ क्रॉस करते हैं, ये जो है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो कि ये क्लोरीन 4th, क्लोरीन 5th एंड 3rd क्लोरीन एलोंग विथ प्लेटिनम एटम को जो है अपने मॉलिक्यूलर प्लेन में कंटेन करता है, एंड क्लोरीन 1 एंड क्लोरीन 2 को रिप्लेस कर रहा है अपने इमेज के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्मा एच का ऑपरेशन होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, PtCl, दिस वन इज आवर Cl, दिस वन इज Cl, जो कि अपने सेम प्लेन में रहेगा,
okay, and this one is our third chlorine, this one is fourth, and this one is our fifth. But chlorine 1 and chlorine 2 will replace their position, and this will our chlorine first and this will our second chlorine. ओके, तो ये हमारा सिग्मा एच का सेकेंड एग्जाम्पल था। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स आप अपने बुक में देख सकते हैं, बस सीधा ध्यान रखना है प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन तब आता है जब वो मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अदर सिमेट्रिकल एक्सिस प्रेजेंट नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए पीटी है, ये हमारा Cl है, दिस वन इज आयोडीन, दिस वन इज ब्रोमीन एंड दिस वन इज फ्लोरीन। ओके, तो such type of molecule don't have any rotational axis of symmetry। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल 4 पोजीशन पर डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ना ही C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना ही C4 एक्सिस प्रेजेंट है, तो कोई भी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पर एक हमारा जो इसमें सिमेट्री ऑपरेशन हो सकता है वो है एक मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट हो सकता है। सिंपली बस ये प्लेन जो है ये सभी एटम को अपने ही जगह पर मतलब बाइसेक्ट करेगा और अपने ही इमेज को अपने ही एटम के इमेज के साथ रिप्लेस करेगा। इसको हम लोग सीधा सिग्मा प्लेन बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर प्लेन नेमिंग कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग आज 4 टाइप्स का प्लेन देखें। फर्स्ट सिग्मा भी, नेक्स्ट वन इज सिग्मा डी, नेक्स्ट आवर सिग्मा एच और एक ओनली सिग्मा दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये 4 टाइप्स के प्लेन हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। और अगर इस सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा, वहाँ पर एक जिस्टिंग किया हुआ है सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।